सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करके आज के अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हृदय की गहराई से धन्यवाद कि हम फिर से तेरे उपस्थिति में आए हैं राजा, तेरे वचनों को सीखने के लिए। तू हमें सिखा, तू हमें ब्लेस कर, हम सभी को अनुग्रहित कर प्रभु। प्यारे परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं। हम सभी को ब्लेस कर। जितने भी जन वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सभी को तू समझा परमेश्वर। सारा आदर महिमा तुझे मिले और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, पिछले 3 सप्ताहों में हमने एफेसियों, फिलिपियों और कोलोसियों के 3 प्रिजन एपिस्टल्स को, इसका मतलब 3 ऐसे पत्रियों को हमने पढ़ा जो कि बंदी गृह से लिखा गया था। आज हम आगे बढ़ते हुए पहला और दूसरा तस्सलोनिकियों, इन 2 पत्रियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट तस्सलोनियंस, पहला तस्सलोनिकियों के पत्री को समझने का प्रयास करेंगे। एक का एक में ही लिखा हुआ है कि लेखक प्रेरित पौलुस है और उसके साथ इस पत्री को लिखते समय सीलास और तिमोती साथ में है। ठीक है, क्योंकि आप शुरुआत में ऐसा पढ़ते हो, पौलुस और सिलवानोस और तिमोथियुस की ओर से तस्सलोनिकियों की कलीसिया के नाम। इसका मतलब किसके लिए लिखा गया है? फॉर द चर्च ऑफ तस्सलोनिका या तस्सलोनियंस के लिए लिखा गया है। उस तस्सलोनी शहर में रह रहे प्रभु के कलीसिया को, विश्वासियों को प्रेरित पौलुस ने ये लिखा है। माना जाता है कि ये खत उसने कोरिन्थ शहर से लिखा है। अब कब लिखा है? AD 51 माना जाता है। इसका मतलब ईस्वी 51 में। और अगर AD 51 में ये लिखा गया तो आप समझ सकते हैं मसीही लेखों में, नए नियम के मसीही लेखों में ये शुरुआती लेख माना जाता है ना, अर्लीस्ट क्रिश्चियन राइटिंग्स माना जाता है, AD 51। अब पहला तस्सलोनिकियों के इस पत्री का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से 2 उद्देश्य है। एक, तस्सलोनी शहर का जो कलीसिया है वो नया है, ज्यादा पुराना कलीसिया नहीं है। तो वहां के जो नए विश्वासी हैं उनको विश्वास में मजबूत करना चाहता है पौलुस, और उन्हें प्रोत्साहन करना चाहता है कि एक भक्तिपूर्ण मसीही जीवन को जिएं। ओके, so the first purpose is to encourage the new believers in Thessalonica या Thessalonica to grow in faith and to live a godly life। ये पहला उद्देश्य था कि विश्वास में बढ़े और एक भक्तिपूर्ण मसीही जीवन जिए। दूसरा, to share about the surety of the second coming of Jesus Christ। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के निश्चय के बारे में वह इन विश्वासियों को
समझाना चाहता है। प्रेरित पौलुस विभिन्न अपने पत्रियों में कलीसिया को जो चाहिए, ऐसे चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे वो व्यवहारिक बातें हो, है ना, दैनिक जीवन की बातें और आने वाली बातें हो, वो सब वो अलग अलग पत्रियों में प्रकट करता है। तो इस तस्सलोनिकियों के पहले पत्री में पौलुस यीशु के आगमन का निश्चय यहां पर दर्शाता है, बतलाता है। अब तस्सलोनिका जो शहर है या तस्सलोनी शहर है, उसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि पौलुस किसके लिए लिख रहा है। मकीदुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर यह माना जाता था, मैसिडोनिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सो मकीदुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा शहर माना जाता था तस्सलोनिका को। लगभग उस समय 2 लाख लोगों का जनसंख्या इस शहर में पाया जाता था और यहां पर एक बंदरगाह था, तो काफी भीड़ लगी रहती थी। इसका मतलब उस बंदरगाह में लगातार लोगों का आना जाना, पानी के जहाजों का आना जाना, और इससे आप समझ सकते हो कि इस शहर में व्यवसाय काफी होता था। अब इस शहर में आप देखेंगे इस पूरे मकेदोनिया या उस क्षेत्र का ये राजधानी तक माना जाता था और कम्युनिकेशन, वार्तालाप, व्यवसाय, इन सभी का केंद्र इस शहर को, तस्सलोनी शहर को माना जाता था। अब यहां पर कलीसिया कब प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, हम देखते हैं। आप इतिहास के पुस्तक को खोलेंगे तो प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में हमको इसका पूरा जानकारी मिलता है। एक्ट्स चैप्टर 17 और 17वें अध्याय का आप 1 से लेके नीचे पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस तस्सलोनिका या तस्सलोनी शहर का सारा जानकारी आपको पता चलेगा। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं ताकि पौलुस किसके लिए लिख रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यही पृष्ठभूमि तस्सलोनिका के पहले पत्री और दूसरा पत्री दोनों के लिए आपको समझना जरूरी। प्रेरितों के काम 17 का 1 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, फिर वह एम्फिपुलिस और अपोलोनिया होकर तस्सलोनिका में आए जहां यहूदियों का एक आराधनालय था, और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया। इसका मतलब वो वहां पर जो जूइश सिनागॉग है ना, यहां पर लिखा है कि यहूदियों का आराधनालय, तो वहां पर जाकर वो उनके साथ वाद विवाद करने लगा। उनको कई चीजें सच्चाई बतलाने लगा, वर्सेस 3, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था। और मसीह को दुख उठाना, मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। तो देखिए,
यहूदी आराधनालय में जो यहूदी पंडित हैं, यहूदी अधिकारी हैं, यहूदी विश्वासी हैं, उनको जाके अर्थ खोल खोल कर समझाकर वो प्रचार कर रहा है कि यीशु ही मसीह है। आमीन। चौथा पद, उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत से कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। तो देखिए, सच्चाई सुनाने का मौका मिला इस नए शहर में, बड़े सामर्थ के साथ हम देख रहे हैं वो सच्चाई को सुना रहा है। आप देखेंगे तो पौलुस का पहला मिशनरी यात्रा खत्म हुआ, उसके बाद वापस आए। दूसरा मिशनरी यात्रा में देखो वो तस्लोनिका में भी पहुंच गया और वहां पर यह सच्चाई उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहूदी आराधनालय में, जूइश सिनागोग में भी जाकर वो सच्चाई को सुना रहा है, सुसमाचार को सुना रहा है। उसने यीशु ही मसीह है करके साबित किया। और देखो आगे वर्सेस 5, तब क्या हुआ? परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। तो देखिए, यहूदी लोग जब समझे कि ये सच्चाई बतला रहा है, बहुत सारे लोग सुनकर इसकी ओर है ना जुड़ रहे हैं। यहां पर लिखा है उन्होंने साधारण लोग, पियक्कड़ लोग या बाजारू लोग, यहां पर ऐसा लिखा है, उनको बुलाया और उनसे लड़वाया। आज भी हमारे चारों तरफ हम देखते हैं पढ़े लिखे या समझदार लोग लड़ने नहीं आते, लेकिन वो आवारा है ना, पियक्कड़, हर बुराई करने वाले ऐसे लोगों को लेके आते हैं और उनसे एक दूसरे के प्रति विद्रोह कराते हैं, बलवा कराते हैं, लड़ाई लड़वाते हैं। यही हमारे समाज में भी हो रहा है, जो उस समय भी तसलोनी शहर में हो रहा था। यहां पर लिखा है वो ये सब कहकर हुल्लड़ मचाने लगे पौलुस और सिलास के विरुद्ध। छठवां, यासोन के घर पे गए, वहां पर लिखा है उन्होंने वहां उसे ना पाया। वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आए हैं। और यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है और ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते। देखिए किस रीति से वो भड़का रहे हैं, लोगों को हकीकत से अलग बताया जा रहा है। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया। वर्सेस 9, और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। इसका मतलब उन्हें कुछ पैसा दंड लगाया और उस श्योरिटी में उन्हें छोड़ दिया। जैसे बेल प्राप्त किया तो बेल के लिए कुछ पैसा जमा करना पड़ता, उसी प्रकार इन्होंने ऐसा किया। अब 10वें पद में लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। इसका मतलब तेसलोनिका से बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। प्रेज गॉड। तो देखो, एक जगह पे हुल्लड़ मच रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन पौलुस नहीं रुक रहा है। वहां पर लिखा कि वो
बिरिया नए इलाके में गया, वहां पर भी यहूदी आराधनालय में चले गए। 11वां पद, ये लोग तो तस्लोनिका के यहूदियों से भले थे। तो बिरिया के जो लोग हैं, इंग्लिश में लिखा है दे वर नोबल देन तस्लोनियंस। तस्लोनी शहर में जो यहूदी थे उनसे बेहतर थे बिरिया के लोग, और उन्होंने बड़े लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो देखिए, प्रेरितों के काम, क्योंकि इतिहास का किताब है नए नियम का, उसका 17वां अध्याय 1 से लेकर नीचे आप पढ़ोगे तो पूरा सच्चाई वहां पर लिखा हुआ है कि किस रीति से तस्लोनी शहर में एक यहूदी आराधनालय में, है ना, सेवा प्रारंभ हुआ पौलुस के द्वारा। अब आप आगे पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है 12वां पद, 17 का 12, सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया। किंतु जब तस्लोनिका के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आके लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। देखिए, याद रखना, यीशु के समय पर भी विरोध था, सताव था। यीशु के चेलों के समय था, और चेलों के बाद पौलुस, सीलास, उनके समय में भी था। और वो कलीसिया के इतना 2000 साल के आसपास कलीसिया का जो इतिहास है नए नियम का, उसमें भी हम यही देखते हैं, विरोध था, सताव था। और आज भी वही विरोध और सताव फैल रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन याद रखना, कभी भी झूठ का विरोध नहीं होता है, विरोध होता है सच्चाई का। और किसको सताते हैं? जिसमें कुछ ना कुछ फल है, जिसमें कुछ ना कुछ सताव करने के लिए कारण हो, और सच्चाई को ही छुपाया जाता है, सच्चाई को ही दंडित करने का कोशिश किया जाता है, या छुपाने की कोशिश की जाती है, या दबाने की कोशिश की जाती है। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये है तस्लोनी शहर का जो पृष्ठभूमि है, तो आप इसके द्वारा समझ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस पहले तस्लोनी या तस्लोनिकियों के पत्री का रूपरेखा देखेंगे, आउटलाइन। देखिए, 5 अध्याय है, तो 5 भागों में हम तस्लोनिकियों के पहले पत्री को बांट सकते हैं। तो उसको समझने का प्रयास करें। पहला अध्याय, उसमें कुछ परिचय बताया है, इंट्रोडक्शन है, और तस्लोनिकियों के जो चर्च है उनको शाबाशी दी गई है, उनको धन्यवाद दिया गया है। मैं आपको ये पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, पहला तस्लोनिकियों पहला अध्याय और उसका 2 पद। देखिए वहां क्या लिखा है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आमीन। सो हम प्रार्थना करते और सदा आपके लिए धन्यवाद करते। तो पहला अध्याय में हम देखते हैं उनके लिए प्रार्थना की जा रही है, उनको धन्यवाद दिया जा रहा है, उनके जो विश्वास के लिए शाबाशी दी जा रही।
क्योंकि तीसरे पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो पाया गया है कि अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। ओके, सो शाबाशी दी गई है उनके विश्वास के लिए। ये पहला अध्याय में। दूसरा भाग दूसरा अध्याय है और दूसरे अध्याय में तस्लोनिका शहर में पौलुस ने क्या क्या सेवा की और कैसे वो फिर से उनके कलीसिया को आके मिलना चाहता है, वो आग्रह उसने दूसरे अध्याय में प्रकट किया है। सो पॉल्स मिनिस्ट्री इन थेसलोनिका एंड पॉल्स लॉन्गिंग टू सी द बिलीवर्स ऑफ थेसलोनिया, तो ये दूसरे अध्याय में। दूसरा भाग के बाद तीसरा भाग तीसरा अध्याय है। अब तिमोथी यहां पर वहां के कलीसिया के बारे में एक रिपोर्ट ला कर देता है। वो तीसरे अध्याय में हम देखते हैं। और फिर पौलुस उनके बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करता है कि वो प्रभु में निरंतर बढ़ते रहें। चौथा सेक्शन, चौथा भाग, वो है एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन। एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन किया गया है, जहां पर सारे विश्वासी परमेश्वर को खुश करें, लिविंग टू प्लीज गॉड, उस बात को दर्शाया गया है फोर्थ सेक्शन या चौथा भाग। और आखिरी जो अध्याय है, पांचवा अध्याय, यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने की बातें लिखी गई। ओके, सो यहां पर इंस्ट्रक्शन ऑन प्रिपरेशन फॉर द लॉर्ड्स रिटर्न, और फिर अंत में ज्योति के संतान की नाई जियो, इस बात पर प्रोत्साहन दिया गया। सो पांचवा भाग यीशु के दूसरे आगमन, उसके आने के दिन के बारे में, उसका एक सुझाव और चर्चा की गई है, और ज्योति के बच्चों के नाई जीने के लिए प्रोत्साहन। तो इस रीति से 5 अध्याय को 5 भागों में बांटकर आप पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री को समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे की थीम्स, मुख्य मुद्दे इस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्री में क्या पाते हैं। पहला है मसीही जीवन में कैसा हमारा विश्वास हो, हमारा आशा हो, हमारा प्रेम हो, कि इन गुणों में कैसे एक मसीही जीवन जिए। सो एम्फसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वर्च्यूज, स्पेशली फेथ, होप एंड लव। विश्वास, आशा और प्रेम में कैसे बने रहेंगे, उस बात को इस पत्री में जोर दिया गया है। दूसरा, इट टॉक्स अबाउट सेकेंड कमिंग, यीशु मसीह के वापसी, दूसरे आगमन के बारे में, और उसके लिए विश्वासियों को क्या करना है, विश्वासियों को क्या क्या मालूम होनी चाहिए, वो सब बातें इसमें बतलाया।
तीसरा मुद्दा, जो मुख्य मुद्दा, क्रिश्चियन लिविंग, मसीही जीवन जीने के निर्देश, मसीही जीवन जीने के सुझाव। कैसा जीवन? एक ऐसा मसीही जीवन जिससे कि आप परमेश्वर को खुश कर सको, वो हम यहां पर पाते हैं। तो तीन मुख्य बातें, एक, मसीही जीवन में विश्वास, आशा और प्रेम कितना होना चाहिए और कैसे उसमें बढ़ते रहें। दूसरा, यीशु के दूसरे आगमन के बारे में। और तीसरा, मसीही जीवन कैसे जिए, उस विषय में बतलाया गया। अब इस पत्री के कुंजी पद या कुंजी वाक्य, की वर्सेस हम देखेंगे। पहला है चौथा अध्याय, उसका 16 और 17, चैप्टर 4 वर्सेस 16 एंड 17। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिएगा। यहां पर लिखा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। आमीन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। सो ये एक कुंजी पद है पहला थिस्सलुनीकियों का। दूसरा है चैप्टर 5 वर्सेस 2, 5वां अध्याय, उसका दूसरा पद। पहला पद भी पढ़ लें तो आपको और थोड़ा सा समझने को आसान हो जाएगा, चैप्टर 5 वर्सेस 1 एंड 2। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। देखिए, उसके आगमन का तारीख यहां बताया। क्या तारीख? चोर की नाई वो आएगा। इसका मतलब दुनिया में अगर आपको कोई तारीख बताएं, उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि बाइबल में कोई तारीख नहीं दिया गया। बाइबल में क्या बताया? उसका दूसरा आगमन चोर की नाई होगा। कभी भी हो सकता है, आज रात्रि भी हो सकता है, या 5 साल बाद हो सकता है, या 10 साल बाद हो सकता है, ये उसी को मालूम है। तो किसी को डेट नहीं मालूम। कोई भी अगर दिनांक का ऐलान करे, उस पर विश्वास ना करें। आमीन। इस पहले थिस्सलुनीकियों में हम मुख्य बातें क्या सीख सकते हैं कि मसीही जीवन के शिक्षाएं क्या है, और उन शिक्षाओं को हम भी पालन करें। व्यवहारिक जीवन में क्या क्या लागू करना है मसीह जीवन का, उसके बारे में बताया गया है। और यीशु का दूसरा आगमन, तो उसके लिए कैसे आशा के साथ हम तैयार रहें, इस बात पर जोर दिया गया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम पहला थिस्सलुनीकियों को समाप्त करें, इसमें से कुछ आयतें जो महत्वपूर्ण हैं मैं आपको बता दूं, जिसमें कई बातें हमको सीखने को मिलता है। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में आया, वरन सामर्थ, पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। देखिए, पौलुस बहुत ही स्पष्टता के साथ कहता है, केवल बोल बच्चन नहीं, है ना। इसका मतलब कई लोग जैसे काफी बातूनी रहते हैं, बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन बाइबल कहता है कि ना ना ना, ये बोली की बातें नहीं है ना, साधारण प्रचार नहीं है, साधारण कोई भाषण नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो बोला जाता है, वो बड़े सामर्थ के साथ आता है, बड़े निश्चय के साथ आता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा होता है ना। इट कम्स विथ पावर, विथ होली स्पिरिट एंड विथ डीप कन्विक्शन।
तो याद रखना, आपका हाथों में जो वचन है ये बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है, बड़े निश्चय के साथ आता है। मसीहत कोई धर्म नहीं है, याद रखना, मसीहत एक अनुभव है। इसको अनुभव करेंगे तो आपका प्रचार और सामर्थी होगा। आमीन। अब दूसरे अध्याय में आ जाएं और उसका चौथा पद से, चैप्टर 2 वर्सेस 4। और यहां देखो क्या लिखा, और जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। याद रखना, आप सेवा किसके लिए करते हैं? आप में से कोई भी जो भी सेवा कर रहे हैं, याद रखना, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, पास्टर को खुश करने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं, आप सेवा करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। आमीन। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, या एक के बाद एक वचनों को, है ना, उत्पत्ति से हमने शुरू किया था, अब हम थिस्सलुनीका में पहुंच गए। ये क्यों पढ़ा रहा हूं? किसी ने मुझे कहा नहीं, मुझे किसी को कोई रिपोर्ट नहीं देना है, मुझे किसी को खुश नहीं करना है। परमेश्वर की आत्मा ने गाइड किया और मैं कर रहा हूं। हालेलुया। सो पौलुस यहां यही बता रहा है, हम ये सब बातें क्यों कह रहे हैं या सिखा रहे हैं? किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को खुश करने के लिए। आमीन। और वो हमारे मनों को जानता है। वर्सेस 5, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी लल्ला पोती की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है ना, इंग्लिश में लिखा है, वी हैव नॉट यूज्ड एनी फ्लैटरी, है ना, किसी को खुश करने की बातें, चढ़ाने की बातें, नो नो नो। हमने कोई मुखौटा नहीं पहना, ना हमने लाभ के लिए कुछ किया, ना हम, है ना, लोभी हैं। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर अपना बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे और ना किसी से, है ना। तो इसीलिए देखो, बहुत ही स्पष्टता के साथ उसने ये सच्चाइयों को बताया है। अब पौलुस ये सब किस लिए बता रहा है? ताकि हम जो सेवा करते हैं, हम भी इन सच्चाइयों को जानें और इसी रीति से सेवा को आगे बढ़ाएं। और पौलुस क्या कहता है वर्सेस 9, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भी भार ना हो। एक चीज जो बार बार आप इन पत्रियों में पढ़ सकते हैं, वो है मेहनत, मेहनत, मेहनत। मेहनती बनो, मेहनती बनो, मेहनती बनो। 5वें अध्याय पे आ जाएं, पहला थिस्सलुनीके के आखिरी अध्याय, और उसका 12 से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। बहुत ही महत्वपूर्ण। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। 15, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहें, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करें। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो,
सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसको पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। सो आप देखेंगे करीब करीब 14 से लेकर 14 नहीं तो अब 5वां अध्याय 12 से लेकर करीब करीब 24 तक आप क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मुझे और आपको समझना जरूरी है। 23वां पद, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्ण रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। होल स्पिरिट, soul, body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ। तो शरीर के 3 भाग यहां पर बताया गया है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। इन तीनों को पवित्र रखें यीशु के दूसरे आगमन के लिए। आमेन। अब हम दूसरा तस्सलोनिकियों के पत्री को समझने का प्रयास करेंगे। बैकग्राउंड शहर का मैंने पहले में ही बता दिया था, इसलिए वहां पर ज्यादा समय लिया। दूसरा जो पत्री है उसमें केवल 3 ही अध्याय है, छोटा सा पत्री है, लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं जो हम समझ सकते हैं। लेखक पहला का पहला में ही लिखा है, प्रेरित पौलुस है, और उसके साथ इस पत्री के लिए भी सीलास और तिमोथी मौजूद है। कब लिखा गया? माना जाता है एडी 51 के अंत या 52, ईस्वी 51 या 52 में। इसका मतलब पहला पत्री 51 में लिखा गया, तो उसके बहुत ही कम समय के बाद या तुरंत ही दूसरा पत्री भी लिखा गया। किसके लिए लिखा गया? तस्सलोनिका या तस्सलोनियों के लोगों के लिए ही, विश्वासियों के लिए, वहां के कलीसियाओं के लिए लिखा गया। अब दूसरा तस्सलोनिकियों के पत्री को लिखने का उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से 3 उद्देश्य। पहले पत्री का भी जो उद्देश्य था वो हमने ऑलरेडी सीखा, और तस्सलोनी शहर का परिस्थिति ज्यादा बदला नहीं, तो दूसरे इस पत्री में पौलुस के लिखने के 3 कारण। पहला उद्देश्य कि जो सताए हुए विश्वासी हैं उनको वो प्रोत्साहन देना चाहता था, टू एनकरेज द परसिक्यूटेड बिलीवर्स। दूसरा, तस्सलोनिका के लोगों को वो चाहता था कि सभी विश्वासी प्रभु में मजबूत खड़े रहें और अपने जीवनी के लिए मेहनत करें, काम करें, टू वर्क फॉर ए लिविंग। ये दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा, यीशु के दूसरे आगमन के बारे में उनको जो नासमझ था या गलतफहमी थी, उसको वो सुधारना चाहता था, टू करेक्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द लॉर्ड्स रिटर्न। सो 3 मुख्य उद्देश्य, 3 मेजर पर्पसेस इस दूसरे तस्सलोनिकियों के लिखने का। पहला, टू एनकरेज परसिक्यूटेड बिलीवर्स, सताए गए विश्वासियों को मजबूत करने के लिए या प्रोत्साहन करने के लिए। दूसरा, तस्सलोनिका के विश्वासियों को वो स्थिर खड़े रहना चाहता है, उसके लिए वो प्रोत्साहन कर रहा है, और वो कह रहा है कि अपने कमाई के लिए, जीवनी के लिए मेहनत करो, काम करो। और तीसरा, यीशु के दूसरे आगमन के बारे में जो गलतफहमी थी उसको वो सुधारना चाहता था। अब दूसरा तस्सलोनिका के
आउटलाइन, रूपरेखा को हम देखेंगे। 3 ही अध्याय हैं, तो हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला अध्याय में परिचय है और तसलोनिका के कलीसिया के या वहां के विश्वासियों के विश्वास और प्रेम का, है ना, बधाई या उसके लिए उन्हें प्रोत्साहन किया गया है कि तुमने अच्छा काम किया, उस विश्वास में और खड़े रहो। सो इट इज कमेंडेशन ऑफ द थेसलोनियन चर्चेस बिलीवर्स। पहला अध्याय। दूसरा अध्याय में यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है, विश्वास में मजबूत रहने के बारे में बताया गया है और अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है, द मैन ऑफ लॉलेसनेस। सो यीशु के दूसरे आगमन, अराजकता फैलाने वाले मनुष्य के बारे में और विश्वास में मजबूत रहने के बारे में दूसरे अध्याय में बताया गया है। तीसरा भाग, थर्ड जो सेक्शन है, वो चैप्टर 3 है। वो प्रार्थना मांगता है, साथ ही साथ वो कह रहा है कि आलसी ना बने, एक चेतावनी दे रहा है कि कोई भी आलसीपना अपने जीवन में लागू ना करे। इसका मतलब मेहनती बने। और फिर अंतिम बधाई और धन्यवाद और उससे संबंधित कुछ बातें वो बतलाता है। सो 3 अध्यायों में 3 मुख्य रूपरेखा है, जिससे कि हम इस थेसलोनिका के पत्री को आसानी से समझ सकते हैं। अब मुख्य मुद्दे क्या हैं? एक मुद्दा मैंने बताया, यीशु का दूसरा आगमन था, सेकंड कमिंग। उसके बारे में कुछ शिक्षाएं, क्या है, कैसा है और कैसे विश्वासियों को तैयार रहना है और धीरज के साथ बाट जोड़ना है, वो सब बातें बताई गई। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा एक मुद्दा, दूसरे आगमन के बाद दूसरा एक मुद्दा, यीशु के आगमन से पहले किस रीति से वो मसीह विरोधी, मैन ऑफ लॉलेसनेस उसको कहा गया है, इसका मतलब अराजकता फैलाने वाला मसीह विरोधी, वो कौन है? जो लोगों को गुनगुना अवस्था में ले जाएगा। तो वो चेतावनी दे रहा है कि ना, हम उससे दूर रहें ताकि हम पीछे ना हट जाएं। तो यीशु के दूसरे आगमन एक मुख्य मुद्दा, दूसरा मुद्दा मसीह विरोधी क्या करेगा और उससे कैसे बचे रहें, और तीसरा है विश्वास और आज्ञाकारिता, फेथ एंड ओबीडियंस। यहां पर प्रोत्साहन दिया गया है कि विश्वासीगण प्रभु में दिए गए विश्वास में मजबूत खड़े रहें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उसकी इच्छा को पूरा करें। तो ये मुख्य मुद्दे हैं, 3 मुख्य मुद्दे दूसरा थेसलोनिकियों के पत्री से हमें पता चलता है। अब की वर्सेस है चैप्टर 2 वर्सेस 3 एंड 4। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। देखिए, मैन ऑफ लॉलेसनेस
यहां पर लिखा है वो पाप का पुरुष, मसीह विरोधी, विनाश का पुत्र, तो उसके बारे में लिखा गया है। चौथा पद है जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो देखिए, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी कौन होगा, उसके बारे में जो सच्चाइयां हैं वो बहुत ही स्पष्टता से इस दूसरे अध्याय में पढ़ने को मिलता है। तो ये एक कुंजी आयत है इस दूसरे तस्सलोनिकियों का। और फिर अगला है तीसरा अध्याय, उसका 10वां पद, चैप्टर 3 वर्सेस 10। और जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। इसका मतलब जो मेहनत ना करे वो ना खाए। बाइबल का ये सच्चाई मुझे और आपको समझना चाहिए। हर एक विश्वासी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो इस सत्य को जान लें कि बाइबल सिखाता है कि हम सभी कठिन परिश्रम करने वाले और मेहनती बन जाएं। कोई भी आलसी ना बने, समय बर्बाद ना करें, मेहनती बने। मेहनत करोगे तो आप कमाओगे, तो आपको आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी। बुद्धि का इस्तेमाल करें और सच्चाई से मेहनत करें। मेहनती जरूर खाएंगे, है ना, उनको किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब इस दूसरे तस्सलोनिकियों से क्या बातें हम सीख सकते हैं, एप्लीकेशंस। पहली बात, उसके आगमन में हमको कैसे तैयार रहना है, सावधान कैसे रहना है। झूठे शिक्षकों या झूठे नबी या मसीह विरोधी और उसके कार्य को दर्शाया गया है ताकि हम उससे सावधान रहें। दूसरी बात, विश्वासियों को मजबूत खड़े रहने के लिए बोला है। यीशु का आगमन एक हकीकत है, सच्चाई है, तो विश्वासी मजबूत प्रभु के लिए खड़े रहे। और फिर बहुत सारी व्यवहारिक बातें, लॉट ऑफ प्रैक्टिकल गाइडेंस, कैसे विश्वास में जीना है, मसीही विश्वास को कैसे थामे रखना है, कैसे मेहनती बनना है, कैसे एक दूसरे को मदद करना है, सपोर्ट करना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है। ये सब बातें हम प्रैक्टिकल गाइडेंस में इस पुस्तक में देखते हैं। अब समाप्त करने से पहले दूसरे तस्सलोनिकियों में जो मुख्य आयतें हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला अध्याय, सेकंड थेस्सलोनियंस चैप्टर 1 वर्सेस 3। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है। इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज योर फेथ इज ग्रोइंग मोर एंड मोर एंड द लव ऑल ऑफ यू हैव फॉर वन अनदर इज इंक्रीजिंग, वी ऑट टू ऑलवेज थैंक गॉड। देखिए, आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसके लिए पौलुस ने उन्हें शाबाशी दी। मेरे और आपका विश्वास कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। इस पत्री के अनुसार हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। दूसरी बात यहां लिखा है, योर लव फॉर वन अनदर इज एवर इंक्रीजिंग। एक दूसरे के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है
वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या हमें सीखना है? मसीह में हमारा प्रेम कभी भी कमजोर ना हो, हमारा मसीह में प्रेम बढ़ते जाए। हालेलुया। उसका 14वां पद, चैप्टर 2 वर्सेस 14, देखिए यहां पर क्या लिखा है। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की महिमा में हम भी सहभागी हो जाएं, उससे प्राप्त करें और हम इस महिमा को बांटें, इस आशीष को बांटें, क्योंकि हमने सेतमेत पाया है, सेतमेत बांटने लग जाए। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। और अब हम तीसरे अध्याय पे आएंगे, उसका 13वां अध्याय, पहला चैप्टर 3 वर्सेस 13। और तुम हे भाइयों भलाई करने में हियाव ना छोड़ें। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह लिखा है, एंड एज फॉर यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नेवर टायर ऑफ डूइंग व्हाट इज गुड। इसका मतलब जो भी भला है, जो भी उत्तम है, जो भी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उस भलाई को करने में ना चूकें, थक ना जाएं। कई बार हम बोलते हैं ना, मैंने इसके लिए बहुत भलाई किया, बहुत बार इसको समझाया, बहुत बार इसको प्यार किया, बहुत मदद किया, अब नहीं करूंगा। ना ना ना, बाइबल हमें कहता है हम भलाई करने में थक ना जाएं। ओह, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद देखिए 14 वर्सेस 14, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। देखिए, हम जो सुसमाचार सुना रहे हैं, जो प्रभु से हमने प्राप्त की है, पौलुस कहता है अगर कोई उसको नहीं मानते तो उनसे दूर रहिए। ठीक है, एक दिन उनको ही लज्जा होगा, लेकिन कैसे दूर रहिए? 15वें पद में लिखा है, तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। हालेलुया, है ना? उसको, वो शत्रु नहीं है। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह लिखी है, डू नॉट रिगार्ड देम एज एनिमीज बट वांट देम एज फेलो बिलीवर्स। एक विश्वासी होने के नाते आप उन्हें चिताओ, समझाओ कि भाई दूर ना हो, इस सच्चाई पे खड़े रहो, विश्वास में खड़े रहो। और फिर पौलुस समाप्त करता है, परमेश्वर का शांति और अनुग्रह तुम सभी के ऊपर होती रहे। लेकिन मैं इस पत्री को समाप्त करने से पहले जो वचन आपको देना चाहता हूं, वो 2 थेसलोनिकियंस या थेसलोनियंस, दूसरा थेसलोनिकियों 2 का आखिरी पद, 2 पद पढ़ सकते हैं, चैप्टर 2 वर्सेस 16 एंड 17, और हम समाप्त करेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हालेलुया। May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and work. हर अच्छे काम में, भलाई में प्रभु आपको दृढ़ करे, है ना, और आप उसमें मजबूत हो जाएं और बढ़ते जाएं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, तेरे जीवित वचनों के लिए धन्यवाद, जो हमने पहले और दूसरे थेसलोनिकियों के पत्री से अभी सीखा। प्रभु, हम मजबूत खड़े रहें और एक अच्छा मसीही जीवन जी के दिखाएं, और प्रभु मसीह विरोधी और शत्रु शैतान से हम बचे रहें और तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। उसके लिए हम सभी को मदद कर, सहायता कर।
जितने भी जन वचन सुन रहे हैं सबको ब्लेस कर प्रभु, तेरी महिमा इन वचनों के द्वारा होने पाए। प्रभु धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, सारा आदर महिमा तुझे मिले। छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे, अनुग्रहित करें। अगले सप्ताह एक और पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, आमीन।